जय मराठ काली भक्तों। आज मैं जो वीडियो लाया ना, ये उन सब भक्तों के लिए है जो माँ लक्ष्मी की स्थिर, अखंड और परमानेंट कृपा पाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं माँ लक्ष्मी का आपके घर में स्थिर वास बना रहे, अन्न और धन के भंडारों में कभी कमी ना आए, पैसों से रिलेटेड आपको कोई परेशानी फेस ना करनी पड़े, कर्जा है, उधारी है, रुका हुआ धन है, फंसा हुआ पैसा है, आप ये साधना कर लीजिए माँ लक्ष्मी की। आप देखेंगे माँ लक्ष्मी आपके पास हमेशा रहेंगी, अपरंपार कृपा बरसाएंगी और इतना अन्न और धन देंगी कि आप संभाल नहीं पाओगे। मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं कहता हूं, आप करके देखिए। सच्चे मन और सच्चे भावना से साधना को कीजिए। सिंपल सी साधना है, कोई हार्ड रूल नहीं है, कोई ज्यादा आपको मतलब परहेज नहीं करना है। और बस ये है कि सच्चा मन और सच्चा भाव और तरीका आपका सही होना चाहिए, नियम का पालन आपने जरूर करना है। तो जितने दिन की ये साधना है आप करके देखें और 100% इसका रिजल्ट है। उससे पहले मैं आपको साधना बताऊं, हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन है, अगर आप भी किसी समस्या और संकट में फंसे पड़े हैं, उसका निवारण आपको चाहिए, या फिर आपको पर्सनली मेरे से कुंडली विश्लेषण करवाना है, तो आप मेरे साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से। आप वहां इंस्टाग्राम आईडी पे जाइए, मैसेज बॉक्स में मुझे अपॉइंटमेंट लिख के मैसेज कीजिए, एक टाइम स्लॉट बुक कराइए, चार्जेस पे कीजिए, और जो टाइम दिया जाएगा इंस्टा कॉल के माध्यम से मैं आपसे बात करूंगा। कोई फोन नंबर एक्सचेंज नहीं करा जाता। अब इंस्टा कॉल के माध्यम से बात करके जो भी परेशानी होगी उसका डिस्कस करके मैं आपको समाधान दूंगा ही दूंगा। बस करना क्या है, सच्चे मन और सच्ची भावना से आपने मेरे साथ जुड़ना है, तो माँ डांट काली आपके कार्य जरूर बनाएगी। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पे, तो जो कि है माँ लक्ष्मी की एक ऐसी साधना जिससे आप माँ लक्ष्मी को हमेशा के लिए अपने घर में स्थिर वास करवा सकते हो और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की पा सकते हो। नियम सबसे पहले जान लीजिए, फिर मैं अंत में आपको एक मंत्र, ये मंत्र है जो साबर मंत्र है, मां लक्ष्मी का सिद्ध मंत्र है। इसको आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा जागृत करने में, पर हाँ इसकी चैंटिंग, इसका जाप आपको नित्य आपने करना होगा। जैसे जैसे आप जाप करते जाएंगे आप देखेंगे धन की जो भी समस्या आपके समक्ष आ रही थी, प्रत्यक्ष आ रही थी, अब उसका समाधान हो रहा है। अब उससे पहले नियम मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो कोई भी साधना हो, किसी भी साधना को सिद्ध करना है, तो उसके लिए हमें एक तो चित्र चाहिए। उस इसके लिए आपके पास सबसे पहले तो चित्र होना चाहिए उस शक्ति का जिसका आप साधना कर रहे हो, जिसका मंत्र जाप आप करोगे। अब इसके लिए एक चौकी बिछा दीजिए, ठीक है। चौकी बिछाने के बाद चाहे उस पर लाल या पीला कपड़ा, आप वस्त्र साफ सुथरा रखें, कटा फटा ना हो, कहीं से छेद वगैरह ना हो, आप देख लें, ठीक है। उस जगह को पहले तो पूरी अच्छी तरीके से गंगा जल से पवित्र कर दीजिए, साफ सुथरा कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद उसके ऊपर एक चौकी रख दीजिए और उसके ऊपर लाल या पीला कपड़ा वस्त्र बिछा दीजिए। उसके बाद आप मां लक्ष्मी की एक बैठी हुई जो ऐसा चित्र रखो जहां बैठी हुई लक्ष्मी है, आप नारायण संग उनको रख सकते हो, बहुत अच्छी बात है। बैठी हुई लक्ष्मी होनी चाहिए, जब भी रखो तो वो धन वर्षा कर रही हो ऐसा चित्र होना चाहिए। खड़ी लक्ष्मी का चित्र आपने नहीं रखना, ये आपने खासे ही ध्यान रखना है। अब जब आपने ये रख दिया, दूसरा नियम कहता है साधना कि आपने साफ सुथरे कपड़े पहनने, चाहे आपका अंडर गारमेंट्स भी हो, चाहे जो भी कपड़े आप पहनेंगे वो आपके एक दिन पहले धुले हुए होने चाहिए, ठीक है। नहा धुल के आप ब्रह्म मुहूर्त पे कर सकते तो बहुत अच्छी बात है, वरना 7 बजे से पहले पहले आप इस साधना को करें, या फिर शाम को अगर करेंगे तो लगभग 6:45 के बाद और 7:30 से पहले आप इस जो ये जो समय है उस बीच में आप कर लें, ठीक है। रोज एक ही समय रखेंगे आप, ऐसे नहीं कि सुबह कभी सुबह बैठ गए कभी शाम को, नहीं। आपने पहले ही दिन ये संकल्प लेना है। आप 11 दिन का संकल्प लें, आप 21 दिन का संकल्प लें, आप 41 दिन का संकल्प लें, जितने दिन का आप संकल्प लेंगे आपने वो संकल्प छोड़ना है वहां पर। तो संकल्प की विधि भी मैं आगे बता देता हूं, उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर आप जलेंगी गुलाब की 5 अगरबत्तियां आपने जलानी है, घी का दीपक जलाना है, ठीक है। थोड़ा सा आपने पंचमेवा, कुछ भी आप खीर अगर रोज बना सकते हैं तो 41 दिन, 21 दिन, 11 दिन आपने सेम चीजों का प्रयोग करना है, और दूसरे दिन वो गाय को खिला सकते हैं। तो आपने जब भोग प्रसाद बनाएंगे साफ सुथरी चीज में बनाएंगे, बर्तनों में बनाएंगे, आपने ध्यान देना है स्वच्छता का। सबसे ज्यादा लक्ष्मी माँ को स्वच्छता पसंद है। अगर स्वच्छता कहीं पर भी चूक हुई, जाला मिट्टी, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। आपने स्वच्छता का अच्छे से ध्यान देना है। और उसके बाद आपने वहां पर 5 अगरबत्तियां, जैसे मैंने बताया, घी का दीपक, खंडित ना हो दीपक, मिट्टी का दिया आप ले सकते हैं, ठीक है।
चांदी के बर्तन अगर प्रयोग कर सकते तो बहुत अच्छी बात है। चांदी के बर्तन में आप चांदी की कटोरी ले लो, गिलास ले लो, एक में पीली सरसों रख लो, एक में सफेद बिना टूटे हुए चावल रख लो, और साथ ही साथ आपने क्या करना है, माँ लक्ष्मी का नारायण संग ध्यान करना है कि आप दोनों जोड़े घोड़े में इस घर में पधारो और स्थिर वास रखो। इस प्रार्थना के साथ आपने हाथ में थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा लाल या सफेद फूल या थोड़ा सा उसमें 1 रुपए डाल के आपने संकल्प लेना है, फिर संकल्प छोड़ देना है। अब ध्यान रहे वहां पर थोड़ा सा भेंट भी चढ़ा देना, 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए, अपनी यथाशक्ति अनुसार, सामर्थ्य अनुसार आप ये कर सकते हो। ठीक है। अब उसके बाद आपने इन सब चीजों का, स्वच्छता का मैंने बार बार कह रहा हूं, बार बार ध्यान देना है आपने। जब आप दीपक जलाएं तो दीपक जलाते हुए आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई लक्ष्मी मंत्र अगर आपको आता है, जैसे श्रीम का उच्चारण आप कीजिए। पूरी जब आप ये पूरा साधना का जो भी आप संकल्प ले रहे हो, कार्य कर रहे हो, कुछ भी सामग्री रख रहे हो, तो श्रीम 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 का उच्चारण कीजिए। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, कमलगट्टे की माला से ये साधना करी जाएगी। तो 108 मनके की, मतलब 108 दाने होने चाहिए कमलगट्टे की उस माला में, और तब आपने ये साधना करनी है। ठीक है। अब मंत्र जानने से पहले इस चीज का मैं आशा करता हूं आपको क्लैरिटी होगी, क्योंकि साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, एक गुलाब का इत्र आपने ओरिजिनल मिल सके तो बहुत अच्छी बात है, वरना गुलाब का इत्र आसानी से दुकानों में मिल जाता है, वो आपने वहां पर रखना है, ढक्कन खोल के रखना है। ठीक है। और दूसरी चीज, आपने साथ में गुलाब का इत्र खुद भी प्रयोग करना है और सुगंधित वहां पर स्प्रे करके रखना है कि खुशबू चलती रहे जब आप ये साधना करें। तो ये नियम है मां लक्ष्मी की साधना करने के। अब इसमें आपने ध्यान रखना है, एक तो नॉनवेज नहीं खाना आपने, ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना है। 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जितने भी शादीशुदा बच्चे हैं उनको ध्यान रखना है, क्योंकि देखो कोई भी साधना सिद्धि करें, जितना पवित्र रहकर आप करें उतना ज्यादा आपको फल मिलेगा। ठीक है। मन में कुछ गंदे विचार ना आए, कोई भी साधना खंडित ना हो, लगातार उतने दिन तक आपने करना ही करना है, आपने छोड़नी नहीं है साधना। ठीक है। तो इसके लिए मैं स्त्री और जितनी माताएं बहनें हैं उनको तो मैं नहीं बोलूंगा कि भैया 11 दिन ज्यादा मत करे, 11 दिन कर ले, क्योंकि बीच में छोड़ना पड़े तो फायदा नहीं है। बाकी जितने भी पुरुष हैं, जितने भी हमारे भाई हैं, बच्चे हैं जुड़े हुए हैं दरबार से, वो लगातार आप कर सकते हो। ठीक है। अब आपने 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन का संकल्प लिया, उसके बाद आपका नियम कहता है रोज एक माला तो करनी करनी है। ऐसे नहीं कि ये संकल्प लेके खत्म करा और उसके बाद माला जाप नहीं कर रहा, नहीं, एक माला आपने रोज करनी है, नियम बनाना है उसका। अब जिन भी बच्चों को मैं बता दूं कि जो बच्चे इसका जाप करेंगे, तो इसका जाप होगा हर एक दिन में 5 माला आपने जाप करनी है। 5 माला नहीं तो 3 माला तो कम से कम कीजिए। ठीक है। एक दिन में आपने 3 से 5 माला जाप करनी है, जिसमें एक माला का मतलब है 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। ये साबर मंत्र है, जागृत है, फिर भी आप इसको जितना हो सके अपने दिल से जागृत करने की कोशिश करें। वो ध्यान करें माँ का और भाव रखें कि भाई मेरी ये कष्ट है पैसों को लेकर, आप सदैव के लिए इस कष्टों का निवारण कीजिए। तो देखिए माँ लक्ष्मी नारायण संग आके आपके जीवन भर के कष्ट मिटा के जाएगी और जीवन भर आपके अन्न और धन के भंडारे भरे रखेगी और हर कर्जे उधारी रुके हुए धन फंसे पैसे से मुक्ति दिलाएगी। ठीक है। अब इस स्वच्छता का आपने ध्यान रखना है। खीर आप जरूर भोग लगाएं, गाय का कच्चा दूध जो होता है, गाय का दूध लेके आए और उससे ही आप ये बनाएं खीर। दूसरी चीज, 11, 21 और 41 दिन जब आप ये कार्य कर रहे हैं तो साथ ही साथ सुबह के समय ही, अगर सुबह तो आपने ये करना ही पड़ेगा, शाम को नहीं कर सकते, 7 बजे से पहले पहले किसी भी केले के पेड़ के पास जाएं, गाय का कच्चा दूध लें, लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना करें कि मेरे घर में वास करे। साधना करने से पहले ये कार्य होगा और फिर वो कच्चा दूध उनकी गाय जो केले की जड़ है वहां पर डाल देना है। फिर ये कार्य, ये साधना अपने सुबह या शाम में कर सकते हो। अब मैं मंत्र बता देता हूं जिसका आप सब इतनी देर से इंतजार कर रहे हो। तो मंत्र है, ध्यान से सुनिएगा, सिंपल मंत्र है। ओम लक्ष्मी माई विष्णु की लुगाई, आओ माई आंगन में विराजो, घर में भंडार भरो, चांदनी सी बरसों तारे सी चमको, जो ना पधारो तो पति की सेज भूलो, चांडो चांडाल की भोग बनो, आदेश गोरखनाथ मच्छंदर नाथ को, दुहाई 7 समुंदर की, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, मंत्र साचा। तो ये है साबर मंत्र मां लक्ष्मी को साधने का और इससे मां लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होकर कृपा जरूर बरसाएंगी। मैं आशा करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें,
कमेंट में जय श्री महालक्ष्मी, जय श्री नारायण या जय माता दी जरूर लिखें और दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय मां डाट काली।